तो आइए हम इस सेंसर को फिट करना सिखाते हैं और कितना क्या कैसे एडेप्टर क्या लोड कितना क्या रहेगा सब कुछ डिटेल के अंदर आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई जानते नहीं हैं इसको फिटिंग करना और घबरा जाते हैं कि हम कैसे फिट करें भाई। और बहुत सारे कस्टमर इस तरह की काम करवाते हैं आजकल के ज़माने में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियनों को नए नए इलेक्ट्रिशियन को नहीं आता है। तो हमने इसका पार्ट 1 भी बनाया, किस तरीके से हमने मार्बल के अंदर फिटिंग किया है इस लाइट को। उसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। ये है पार्ट 2, किस तरीके से हमने अब सेंसर को इंस्टॉल करना है और फाइनल रिज़ल्ट इसका लेना है। तो ये देख सकते हैं सेंसर की वायरिंग है, मेन पावर सप्लाई की लाइन है और इसको हम स्विच से ही ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 के अंदर दिखाई है किस तरह से वायरिंग की है। और नीचे की तरफ ऊपर से लेके नीचे की तरफ सेंटर के अंदर सारी वायरिंग आई हुई है और आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा जंजाल देखने को मिल रहा है। अब इस जंजाल को समझने के लिए हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले क्या क्या प्रोडक्ट का इस्तेमाल लिया जाएगा ये हम आपको बताते हैं। ये है सेंसर यानी मोशन सेंसर स्टेयर लाइट, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ में ये वाला मोशन सेंसर आता है और इस मोशन सेंसर को इंस्टॉल करना सिखाने वाले हैं। तो इस प्रोडक्ट के साथ में आपको 2 सेंसर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप, सेंसर ए सेंसर बी। अब डायरेक्ट सेंसर की बात करते हैं तो ये है पूरा 32 स्टेयर का सेंसर, 12 वोल्ट 24 वोल्ट 3 एम्पियर पर स्टेयर और 32 स्टेप है। 3 सेटिंग बटन हैं और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइट क्या चल रही है। पी टाइप और एन टाइप यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, बट हम आपको कम वायरिंग के अंदर ही ये सेटअप करना सिखाएंगे। तो और यहाँ पर 2 एडेप्टर लेके आया हूँ। अब 2 क्यों लेके आया हूँ? 300 वॉट के 2 एडेप्टर। इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा। ये 300 वॉट का एडेप्टर देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर मेंशन किया होता है, न्यूट्रल और फेज़ मेंशन किया होता है। इस तरह के 2 एडेप्टर हमें यूज़ लेना है। हाई क्वालिटी के एडेप्टर का इस्तेमाल लेना है। ये हाई क्वालिटी का अगर नहीं होगा तो आपका आउटपुट में एकदम बढ़िया डीसी करंट नहीं मिलने वाला। तो इसका हम आगे बात करने वाले हैं। तो 2 एडेप्टर, एक सेंसर और कुछ वायरिंग्स वगैरह, और आप देख पा रहे हैं एक यूज़र गाइड है। इसमें आपको इसकी पूरी सेटिंग देखने को मिल जाएगी और कुछ स्क्रू ड्राइवर मिलता है जो कि हम इसके अंदर वायरिंग कनेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको नंबर प्लेट मिलेगी जो कि हम वायरिंग के अंदर नंबर को इंस्टॉल करेंगे कि कितने नंबर की कौन सी स्टेयर है, तो ये पता हम आपको बताएंगे। और ये सेंसर है, सेंसर ए, एक नीचे की तरफ सेंसर लगेगा, जैसे ही हम मोशन करेंगे इसके सामने और एक्टिवेट हो जाएगी लाइट। एक सेंसर ऊपर की तरफ लगेगा, सेंसर बी, और इसको भी यहाँ पे लगाएंगे और हमारे जो मोशन से डिटेक्ट करेगा और पता चल जाएगा लाइट ऑन करनी है। तो आप देख सकते हैं अभी डायरेक्ट ये सारी लाइट चालू है। अब मैं आपको वायरिंग के अंदर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं एक बार डायरेक्ट चालू करने के लिए छोटा सा एडेप्टर लगा करके डायरेक्टली मैंने इसको चालू कर दिया था। और ये छोटा सा एडेप्टर है, करीबन 2.5 से 5 एम्पियर का एडेप्टर है। तो हम इससे डायरेक्ट चला रहे थे लाइट को, बट अब यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मुझे यहाँ पे मिला हुआ है क्योंकि मैंने पहले से ही इस चीज़ को कंफर्म कर लिया है। अब इसकी वायरिंग फिनिशिंग में और नेगेटिव और पॉजिटिव किस प्रकार करेंगे, देखो इन सभी वायरों को मैं एक बार काट देता हूँ। पहले आपको मिक्स नहीं करना है पूरी वायरों को। अगर आप कलर कोडिंग से वायरिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी हमारे प्रॉब्लम थी, इसलिए सेम कलर के हमें वायरिंग को डालना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। और वह रीज़न आपको सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जाके ज़रूर देगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने पूरी वायरिंग की डिटेल बताई है। तो देखो एन टाइप और पी टाइप यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको मैं एक जगह कर दूंगा। तो नेगेटिव को काट करके एक जगह इस तरीके से टेप लगा करके बिल्कुल साइड में कर दूंगा, पॉजिटिव को भी कट लगा करके साइड में कर दूंगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सेंसर के अंदर वायरिंग जो होती है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की ही वायरिंग करनी पड़ती है, जो काफ़ी जंजाल जैसा काम निकलता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 टाइप की ही वायरिंग करूँगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मैंने इसको खोला और खोलने के बाद इसके पीछे
मैंने देखा एक तो एन टाइप एक पी टाइप है। तो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप ये पूरा अंदर से कॉमन है, इसके अंदर कोई भी आईसी से कनेक्ट नहीं है। जो आप ये ऑरेंज कलर का जो पॉइंट देख रहे हैं वो सारा एकदम आपस में कनेक्ट हैं। तो जितने भी ये ऑरेंज कलर के वायर हैं कनेक्टर हैं इनको बाहर निकाल करके साइड में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ये नेगेटिव कट वाला है, नेगेटिव के अंदर इसमें मॉसफेट लगे हुए हैं ना कि पॉजिटिव में। तो अब हमें समझ में आ गया कि मुझे पॉजिटिव को डायरेक्ट कॉमन करना है, बिल्कुल अलग से ही सेट करना है, और नेगेटिव सारे नंबर वाइज इसके अंदर लगाने, जिससे हमारी जो वायरिंग है बहुत ही कम लगेगी। ठीक है, मतलब इतना जंजाल इतना झंझट करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब जितने भी पॉजिटिव हैं उन सभी को मैं बड़े बड़े करके छील लूँगा और इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दूँगा। अब आप शायद यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि भाई साहब अगर आपको मालूम ही था तो आप क्यों एक ही वायर को कॉमन करके एक ही वायर क्यों नहीं लेके आए? तो इसका एक कारण है, वैसे लेके आ सकते हैं बट उसके अंदर आपको 6 mm से लेकर 10 mm तक वायर को लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 24 से 25 स्टेयर हैं तो बहुत ही ज़्यादा एम्पियर की खपत यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो एक एक करके लेके आ जाएं ताकि वोल्टेज की ड्रॉपिंग ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस में वोल्टेज ड्रॉप होता है और लाइट डिम हो जाती है धीरे धीरे करके। डीसी के केस में यही होता है। तो मैंने इन सभी को अच्छे तरीके से छील लिया। बाकी पार्ट 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरे वायर किस तरीके से नीचे लेके आए, किस तरीके से मार्बल वालों से कांटेक्ट किया और मार्बल वालों की मदद से हमने ये पूरा वायर निकाला, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है काम, क्योंकि मार्बल वालों से हमारी बननी चाहिए। यदि अगर मार्बल वालों से नहीं बनेगी तो वो आपको हो सकता है परेशान कर दे। ठीक है, तो मार्बल वालों से फ्रेंडशिप ज़रूर रखें, जैसे कि हमारे यहाँ शमशाद भाई, इनसे हमने फ्रेंडशिप की। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव को कॉमन किया और नेगेटिव के जितने भी वायर है थोड़े थोड़े करके हमने छील लिए हैं। अब देखते हैं सीडीओ के अंदर मैंने कितने वोल्ट की लाइट का उपयोग लिया है। तो आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट का एडेप्टर है, तो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की लाइट का उपयोग लिया है, इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल वायर को पूरा खींचा है। ठीक है, यदि 24 या 48 वोल्टेज का अगर आप यूज़ लेते हैं लाइट तो आपको सिंगल वायर पूरा एक ऊपर से कॉमन करके ला सकते हैं। हाई वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो डीसी का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। यदि डीसी का नॉलेज नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के। चलो अब एम्पियर देख लेते हैं। एक लाइट का एम्पियर यानी एक स्टेयर का एम्पियर 1.3 एम्पियर है। एक स्टेयर 1.3 एम्पियर की देखने को मिल रही है। अप्रोक्स 15 वोल्ट का एक स्टेयर है, और अभी हम गिनेंगे कितना हमारा स्टेयर यहाँ पे लगा हुआ है। 1.3 एम्पियर का लोड है सिर्फ एक स्टेयर का, और हमारे जो डिवाइस के अंदर लिखा हुआ है 3 एम्पियर पर स्टेयर, यानी एक स्टेयर 3 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। तो ये डिवाइस एकदम परफेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 24 लाइट स्टेयर लगी हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने एम्पियर हो गए। मैं आपको आगे और कैलकुलेशन कंफर्म दिखाता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबरिंग कैसे लगाई जाती है, नंबर प्लेट कैसे लगाते हैं। तो पॉजिटिव को कॉमन करके आप नेगेटिव को डायरेक्ट इस तरह एक तार में लगाएंगे। अब यहाँ पर हम गिनती करेंगे कौन सी लाइट ग्लो कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर वाली लाइट ग्लो कर रही है। तो नीचे से भी हम गिन के एक बार बताते हैं। 8 नंबर वाली लाइन चल रही है। तो अब नीचे चलेंगे 1 से 8 तक का यहाँ पे स्टिकर निकालते हैं। तो 8 नंबर स्टिकर हम उस वायर के अंदर लगाएंगे जिस वायर से लाइट जली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पकड़ता हूँ और ये देख सकते हैं 8 नंबर हमने चिन्ह मार्क कर लिया। इसी प्रकार जितनी भी लाइटें सबको एक एक करके टेस्ट करना, एक एक करके गिनती करना, क्योंकि अलग अलग कलर लगाना पॉसिबल नहीं है।
तो सेम कलर में आपको इसी तरह से ही करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टिकर हैं, जितने भी नंबर हैं, सबको परफेक्टली लगा दें ताकि भविष्य में भी कभी आप लगाओ तो दिक्कत ना हो। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला हमारा डिवाइस, और अब इसके अंदर जितने भी ये जैक हैं, इन सभी जैक को मैं खोल लूँगा और डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। क्योंकि बात यह है, पॉजिटिव टाइप का ज़रूरत नहीं है मुझे, अब नेगेटिव टाइप के जितने भी जैक हैं, यहाँ पर 4 जैक हैं, तो 3 जैक के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये मैं जैक निकाल करके सीधा सीढ़ियों के पास जाऊँगा और सभी स्टेयर को कनेक्ट करूँगा। तो अब ये जैक कैसे लगाते हैं, चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जैक है इसके अंदर स्क्रू टाइप के सिस्टम लगे हुए हैं, और हमने निशान लगा लिया है कहाँ से नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे हमने नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 8 यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो एक जैक में 8 कनेक्ट होंगे। तो मैं 2 नंबर से शुरू करता हूँ क्योंकि एक नंबर में मिस्टेक है, तो पता नहीं वो एक नंबर वायर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर मैंने लगा दिया, और 3 नंबर भी इसी प्रकार लगाएंगे, और जो इसके साथ में स्क्रू ड्राइवर आया है, इसी स्क्रू ड्राइवर से आराम से इसको कस सकते हैं। और आप कभी भी इस वायर को रिमूव भी कर सकते हैं, और इस जैक को कभी भी निकाल करके दूसरे डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा डिवाइस का भी जैक जो है ना, बिल्कुल यही होता है, सिमिलर टाइप का होता है। तो जितने भी यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक स्टेयर हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो एक जैक के अंदर 8 लगेंगे, दूसरे जैक के अंदर 8 लगेंगे, फिर तीसरे जैक के अंदर 8 लगेंगे, तो पूरे कंप्लीट हमारे जो है ना वो हो जाएंगे स्टेयर। 24 स्टेयर हैं शायद हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमने 8 नंबर तक इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये अब डिवाइस के अंदर देख के लगाना पड़ेगा कि एक नंबर से कौन सा है। तो गाइस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशन होती है, और इसमें फिटिंग करने में बहुत दिनों का समय लगता है, क्योंकि मार्बल का टाइम होता है तब आपको आना पड़ता है, वॉल कटिंग करना पड़ता है, वायरिंग करना पड़ता है, कितने एमएम की क्या वायरिंग करेंगे, कहाँ से कहाँ तक सेंसर वगैरह छोड़ेंगे, और सेंसर फिटिंग करने के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए इसके अंदर 1000 रुपीज़ पर स्टेयर का आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पसीने की और दिमाग की दोनों की मेहनत होती है। अब सेंसर की बात करते हैं। तो ये सेंसर और ये सेंसर, सेंसर ए और सेंसर बी, इन दोनों को कैसे लगाया जाता है। देखो, सेंसर के साथ में जो वायर आया हुआ है इसका हम इस्तेमाल लेने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वायरिंग के साथ में डाल दिया है, ठीक है। तो हम सेंसर के साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, आप देख सकते हैं वायर के ऊपर ही कुछ कोडिंग लगी हुई है, इस कोडिंग के माध्यम से हमें पता चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव और सिग्नल वायर, ठीक है। तो ये एक कट कर दिया। अब दूसरे सेंसर के अंदर भी यही तार लगा हुआ है, तो यही तार मैं इसका भी अच्छे तरीके से कट कर दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करके, ताकि कल को कट वट करें तब भी वो एक्स्ट्रा वायर काम आए, ठीक है। सेंसर का तार नहीं काटना है, ये याद रखना है आपको। तो हमने दोनों तरफ के तार को कट कर लिया है, ये दोनों सेंसर अब हम सीडीओ के ए और नंबर बी ऊपर और नीचे लगाएंगे। अब इस तार के अंदर 2 जैक और हैं जो सेंसर डिवाइस के अंदर लगने वाले हैं, तो उसके लिए दोनों जैक को भी मैं थोड़े आगे से काट लूँगा बराबर समान मात्रा में, ठीक है। और बाकी का तार बिल्कुल साइड में कर देंगे, कुछ भी काम का नहीं होगा। तो ये जो 2 सेंसर के अंदर कनेक्ट होने वाले वायर जैक हैं, ये दोनों हो गए। ये तार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तार मैंने ऑलरेडी आपके आंखों के सामने हमने डाला था, पार्ट 1 के अंदर कैसे डाला था उसके अंदर देखा है, हमने दिखाया कंप्लीट। तो ये 2 सेंसर, एक ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो सेंसर जैक इस तरीके से डाला जाता है, यहाँ नीचे की तरफ सेंसर जैक कंप्लीटली इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब इसकी वायरिंग भी हम सीखेंगे कि कहाँ पे कैसे वायरिंग होगी। ये दोनों हम सेंसर जैक के यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक सेंसर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो वायर लगा हुआ है इसके अंदर 8 तार है, 8 वायर। तो हम कोई सा भी वायर यूज़ ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैं 3 कलर के वायर का उपयोग लेने वाला हूँ, बाकी सब काट दूंगा। तो सेंसर ये हम यहाँ पर फिट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। ऊपर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास एक वायर देखने को मिल रहा है, ऊपर वाला सेंसर बी।
तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट देंगे, इसको भी छील लेंगे और यहाँ पर भी हमें 8 तार का ये पूरा वायर देखने को मिल रहा है। कॉपर का वायर है, बहुत अच्छा होता है, ये वायर डाल देना चाहिए आपको। इसको भी हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ वाला जो सेंसर है उसको फिटिंग करना सिखाते हैं। तो सेंसर की वायरिंग के अंदर ध्यान रखना है, उल्टा वायर नहीं होना चाहिए वरना सेंसर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का निकाल दे रहा हूँ और ये वाइट कलर का काट दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं ग्रीन कलर का रखूँगा, ठीक है। और उसके अंदर जो वायर वाइट कलर का जो वायर चिपका हुआ है इसको मैं साइड करके इसको भी मैं काट दूंगा। ग्रीन को मैं यूज़ लूँगा सिग्नल वायर में, ठीक है, सिग्नल के अंदर। तो ग्रीन को मैंने कट कर दिया, सॉरी यहाँ पे वाइट को। अब यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर उपयोग लूँगा और इसके साथ में जो टच वायर वाइट कलर का है इसको भी मैं कट कर दूँगा, ठीक है। और ब्लू कलर को भी मैं बिल्कुल कट कर दूँगा, कोई काम का नहीं है। अब हमारे पास 3 वायर देखने को मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल, ये 3 वायर है, 1 2 3। अब इन तीनों को सेंसर के अंदर कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये कैसे करेंगे और कैसे पहचानूंगा मैं कौन सा वायर क्या है? तो उस वायर सेंसर वाले जो वायर हैं उसके अंदर सिग्नल दिया हुआ है, यानी कि मार्किंग किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा लकीरी वाला और ये डॉट वाला। तो डॉट वाला तो पॉजिटिव है, लकीरी वाला नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं ये लकीर वाला नेगेटिव है, तो हम ब्लैक कलर के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से हमें कोड वर्ड के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा, ताकि हम सेंसर के पास में भी वो वायर का कनेक्ट करें तो बिल्कुल यही कोडिंग देखेंगे। और डॉट वाला जिसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं, प्लस प्लस लगे हुए हैं, इसको हम रेड के अंदर जोड़ देंगे। और जो प्लेन नज़र आ रहा है वो सिग्नल वायर है, उसको हम ग्रीन कलर के अंदर जोड़ देंगे, जिससे सिग्नल सेंसर तक जाता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एंड सिग्नल, ठीक है। जैसे ही मोशन होता है सिग्नल पहुंच जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके की कोडिंग है। बाकी अगर भूल जाएं आप तो फ़ोटो कैप्चर कर लेना चाहिए, ताकि सेंसर के पास जाने के बाद आप इस तरह से वापस से कर दें। अब अच्छे तरीके से इनको टेपिंग वगैरह करके आप इसको अच्छे तरीके से अंदर डाल सकते हैं। सेंसर रिमूवेबल है, आपको वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेंसर को आप जैक के माध्यम से निकाल सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम टेम्परेली इसको इस तरीके से ही रख देंगे, ओके। यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अब ऊपर भी हम यही सेंसर को फिट करने वाले हैं। 2 सेंसर लगाना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी प्रकार वही वायरों के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे ब्लैक कलर का ब्लैक में, सेंसर का सेंसर में और नेगेटिव का नेगेटिव में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको भी सेट कर दिया। इसमें भी अच्छे तरीके से टैपिंग वगैरह करके इसको भी साइड में कर दीजिए। ये भी रिमूवेबल है, इसमें सेंसर को आप जैक से रिमूव कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। नीचे आते हैं, ये 2 सेंसर जैक हैं, तो इन 2 सेंसर जैक को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ऊपर हमने कौन सा वायर लिया था? ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का एंड रेड कलर का। तो हमें अब पता चल गया है कौन कौन सा वायर है। तो देखो ब्लैक, ग्रीन एंड रेड 3 वायर हैं। अब इन तीनों को छीलेंगे और हमारे जो सेंसर वायर के अंदर जो कोड दिया हुआ है वायर का, वही कोडिंग से यहाँ पे भी लगा देंगे। लंबी लकीर वाला ब्लैक वायर है, सेंटर में जो प्लेन है वो सिग्नल है, और स्टिक जो टिक मार्क किया हुआ है प्लस वायर का वो पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम दोबारा से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। आपको याद रखना है कि उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, वरना सेंसर ख़राब हो रिवर्स कनेक्शन की वजह से, ठीक है। और तार को भिड़ने भी मत देना, वरना ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने एक पिन को कनेक्ट कर लिया और टेपिंग वगैरह इसकी भी हम अच्छे तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर एक सेंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाता है, तो इसको हम लगा सकते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल वही काम करना है जो ऊपर वाले सेंसर में आपने किया था। 3 तार को अलग करना है और ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर के तार निकालने हैं और सेंसर बी वाला कनेक्ट जो है उसको भी कनेक्ट करना है, टेप वगैरह करके लगा देना है। तो भाई ये मेहनत है, आपको पता है इतनी सारी मेहनत लगती है, ओके। तो ये दोनों सेंसर बिल्कुल रेडी हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा। सब्सक्राइब कर लें, 2-3 वीडियो और आने वाली है, बहुत ही गज़ब की वीडियो आने वाली है, तो बने रहें वीडियो के अंदर। अब सेंसर को यहाँ पे हम फिट करने वाले हैं और हमने वायरिंग भी बना रखी है। ये देखो 3 जैक तैयार हैं यहाँ पर, तीनों को यहाँ पे फिट करेंगे। और यहाँ पर ये पॉजिटिव टाइप है, ये सारे वायर जो है ना पिन में लगे हुए हैं, ये नेगेटिव है, इसको सेंसर में लगाना है। ये पॉजिटिव है, बट इसको करंट देने के लिए आपको 2.5 mm का 2.5 mm का वायर अलग से एक कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इस वायर के अंदर यानी जितने भी लाइट है उन सभी के अंदर पॉजिटिव चला जाए, यानी कि पी टाइप का करंट वहाँ पे चला जाए सर्किट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे। आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, बट आप जॉइंट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। बट आपको ये याद रखना है कि जो ये 2.5 mm का वायर यहाँ पे लग रहा है, इसको कम नहीं लगाना है, 1 mm 1.5 mm का, वरना हीट होगा, क्योंकि हाई एम्पियर चलता है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कितने एम्पियर की आवश्यकता होगी, कितने एम्पियर का एडेप्टर लगेगा, ये भी अभी हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसको टेपिंग कर दूंगा, परफेक्ट। ठीक है, अभी इस वायर को हम यहाँ पे थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब मैं आता हूँ हमारे स्टूडियो में, क्योंकि नेक्स्ट डे जाना है हमें, तो मैं आ गया था वहाँ पे, टाइम काफ़ी लग गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो अब सेंसर को मैं इस बोर्ड के अंदर कनेक्ट करने वाला हूँ इस मशीन की मदद से। मशीन के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का टूल लगाना है, ये वाला। यदि टूल चाहिए तो शायद आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टूल्स बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मुझे होल करने से पहले इसका साइज़ देखना है कितने mm का है और कितने mm तक मुझे ये निकालना है, क्योंकि अब चेक तो करना ही पड़ेगा ना। ये 32 mm तक का है, तो हम यहाँ पे mm मीटर की मदद से चेक करते हैं कितने mm का है। तो ये 20 mm का अप्रॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमें 20 mm का छेद करना पड़ेगा उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 20 mm का ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मशीन चलाते हैं। तो हमने 20 mm का यहाँ पर होल निकाल दिया। अब सेंसर को फिट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गया और बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो यही अब इस तरीके के 2 बोर्ड बनाने हैं और दोनों बोर्ड में मुझे सेंसर लगाना है। चलते हैं अब साइड पर, वापस आते हैं साइड पर। तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली, एडेप्टर वगैरह सब कुछ लगा करके सेंसर को एक्टिवेट किया, तो ये जो सेंसर नज़र आ रहा है, ये डिवाइस, ये एरर दिखा रहा है आधी दूर के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है आपकी लाइट में प्रॉब्लम हो, यानी लाइट शॉर्ट सर्किट हो ऊपर। चलो इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। अभी देखो ये ऊपर की लाइट चली और आधी लाइट चलने के बाद ये एरर आ गया है। ठीक है, चलो हो सकता है इस जैक वाली पिन के अंदर प्रॉब्लम हो, इनको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं वापस से चलाता हूँ इसको, तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और आगे तक चला गया। अब आपको लग रहा है कि हमारी लाइट में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ तक ये लाइट जल रही है बस, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ तक चलना है। अब जैसे ही मैं पिन को डालता हूँ, देखो फिर से एरर आ गया। तो क्या पूरी लाइट में प्रॉब्लम है? अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने जैक जहाँ पे डाला ना, ये दूसरी लाइटें हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखो यहाँ पे ऊपर जाता है, ये देख सकते हैं, ये देखो फिर से एरर आ गया। मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है डिवाइस के अंदर। दोनों डिवाइस मुझे प्रॉब्लम लग रहे हैं, इन दोनों को मैंने टेस्ट किया। तो मेरे पास एक डिवाइस है जो सादा सिंपल है, कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला नहीं है, उसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई आपकी लाइट में प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने कनेक्टिविटी कर लिया और जितनी भी लाइटें इनको अच्छे तरीके से एक बार लगा देता हूँ, सेंसर को एक्टिवेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी लाइटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइट्स वगैरह एकदम ओके है, टनाटन है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट कर लिया है कि हमारा लाइट्स बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, और वो मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पर देखो मैं पैर रखता हूँ, देखो कितने अच्छे तरीके से लाइट
अभी ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब जो पहले वाला सेंसर था उसमें ही प्रॉब्लम थी, हमारे वाले इस सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है। लाइट वाइट सब कुछ परफेक्टली काम कर रही है। तो इसका मतलब हमने जो लाइटिंग की है वो अच्छे तरीके से और परफेक्टली वर्क कर रही है, देख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों डिवाइस को रिजेक्ट कर दिया, एक इसको और एक इसको। ये दोनों एक ही हैं, दोनों सेम है। बट मेरे पास जो डिवाइस पड़ा है वो आपने शायद पिछली वीडियो देखी होगी, 1.5 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं उस पर। ये वही वाला डिवाइस है, मैं सोच रहा था यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ और टेस्ट कर लूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नेगेटिव टाइप को ही स्विच कर रहा है ये डिवाइस। तो हमने नेगेटिव टाइप में ही जैक लगा रखा है। और ये जो इनके पुराने वाले जैक हैं, जो पहले वाले डिवाइस के जैक हैं, वही जैक इसके अंदर फिट हो गए। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो जैक जो है ना, आप नया डिवाइस लेके आएंगे कोई भी डिवाइस, तो उसके अंदर ये वाले जैक काम आ सकते हैं, आपको दोबारा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैक के अंदर, ठीक है। तो मैंने तीनों जैक को अच्छे तरीके से पहले यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग करना है, ठीक है। तीनों जैक को मैंने फिटिंग कर दिया। अब ये जो जैक खाली बच रहा है ये अब छोड़ देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शन वाला तो है नहीं, ये प्लेन साधारण सा डिवाइस है ये। अब मैं लगा रहा हूँ 12 वोल्टेज का 25 एम्पियर का एडाप्टर, ठीक है। 25 एम्पियर 12 वोल्टेज का, 24 वोल्ट का मैंने वापस रिटर्न करवा दिया है, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे 24 वोल्ट की लाइट लगी हुई है, बट नहीं, मैंने चेक किया तो 12 वोल्ट की लाइट लगी हुई है। क्योंकि मैंने कस्टमर को कहा था 24 की लाना है, हमारे यहाँ 24 की मिली नहीं, इसलिए ये मैंने 12 वोल्ट की लगाई। बाकी आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो डिवाइस का पॉजिटिव हम एडेप्टर से कनेक्ट करेंगे, डिवाइस का नेगेटिव एडेप्टर से कनेक्ट करेंगे, तो डिवाइस हो जाता है एक्टिवेट। अब हमें सीडीओ की जो लाइट है उसको चलाने के लिए पॉजिटिव वायर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस वायर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, डिवाइस के इस वाले हिस्से में तो कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस पॉजिटिव वायर को एडेप्टर के पॉजिटिव से कॉमन कर देना है, या फिर आपने जो कनेक्शन किया है उस डिवाइस का उसके पॉजिटिव में डायरेक्ट जोड़ देना है। इस प्रकार देखो जोड़ दिया। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होगा कि पॉजिटिव डायरेक्ट एडेप्टर से सीडीओ तक जाएगा और नेगेटिव हमारे डिवाइस के मदद से आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको वायरिंग करनी है। अब सेंसर की बारी आती है, तो सेंसर ए यानी नीचे वाली सीढ़ियाँ, उसका सेंसर ए के अंदर कनेक्ट करना है, देखो कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पर। और सेंसर बी जो ऊपर वाली सीढ़ी है उसको सेंसर बी से कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। तो सेंसर कनेक्ट करने के बाद हमारी वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। बट एडेप्टर का सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो अब लाइट हो गई है ऑन, सेंसर करने लग गया है वर्क। अब आप देख सकते हैं सारी बिंदियाँ चलने लग गई, सारी बिंदियाँ चल रही है, तो इसका मतलब हमारा लाइट कंफर्म चल रहा है। और यहाँ पर हीट हो रहा है हमारा एडेप्टर। एडेप्टर इतना हीट क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से काम तो कर रहा है, एकदम सही काम कर रहा है, बट मीटर की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और वह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यानी वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे हमारे कस्टमर के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के साथ ये परेशानी आ सकती है। तो इसी परेशानी का हल मैं यहाँ पे अभी निकालने वाला हूँ। तो वीडियो को सेव कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो अब देखो ये हीट कर रहा है, 25 एम्पियर का है। जैसे ही मैं सेंसर को सेंस करता हूँ सारी लाइटें चालू हो जाती है, ऊपर तक पहुँच जाती है। बट जैसे ही ऊपर तक पहुँचती है तो लाइट की जो एमिटिंग लाइट है, मतलब जो लाइट है वो काफ़ी डिम हो जाती है, थोड़ी कम मात्रा में दिखाई देती है। और कुछ लाइटें कम होना शुरू करती है तो आगे की लाइटें बहुत ही तेज़ देखने को मिलती है। यानी कि हमें यहाँ पे समझ में आया कि वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम है। देखो देखो आधी लाइट तो बहुत तेज़ वर्क कर रही है और आधी लाइट आते ही डिम हो जा रही है लाइट। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है वैसे देखने के अंदर, फिर भी हमें स्टेबल रोशनी चाहिए। तो स्टेबल रोशनी के लिए आपको क्या करना चाहिए, एडेप्टर का सही चुनाव करना चाहिए। और एडेप्टर का सही चुनाव किस प्रकार से किया जाता है आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मीटर लेना है और एडेप्टर के ऊपर रखना है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 11.7 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब मैं जैसे ही सेंसर को एक्टिवेट करता हूँ, सीढ़ियों की सारी लाइटों को ग्लो करवाता हूँ, तो आपकी आंखों के सामने यहाँ पर वोल्टेज की ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है और एडेप्टर नो वोल्टेज ही निकालने लग जाता है। इसकी वजह से लाइट की ग्लो कम हो रही है। अब जैसे ही लाइट कम हो रही है तो उस दौरान वापस लाइट का वोल्टेज जो है बढ़ रहा है और लाइट की रोशनी बढ़ रही है। इससे कस्टमर का जो रिएक्शन है वो गलत हो जाता है कि भाई लाइट है तो डिम चल रही है। चलो एम्पियर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कितने एम्पियर का हमें एडेप्टर लगाना चाहिए। देखो हमारी सीडी का जो एम्पियर है 1.3 एम्पियर है, जो कि मैंने शुरू में भी दिखाया, अब भी दिखा रहा हूँ। 1.3 एम्पियर सिर्फ एक सीडी का है। तो अब यहाँ पे गिनती करेंगे कितनी सीढ़ियाँ हैं। देखो 1.3 एम्पियर मोबाइल में लिखेंगे, 24 सीढ़ियाँ लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर 31.2 एम्पियर का लोड है यहाँ पर। 31.2 एम्पियर यहाँ हमारी पूरी सीढ़ियों का लोड है और ये लगा हुआ है 25 एम्पियर का एडेप्टर। तो आपको 25 एम्पियर का एक और एडेप्टर पैरेलली कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट 50 एम्पियर बनाना है, तब आपकी लाइट एकदम प्रॉपर ग्लो करेगी। तो इनपुट साइड 220 वोल्ट को हमने कॉमन इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके आउटपुट को भी पैरेलल ही कनेक्ट करना है। यानी कि अब नेगेटिव जो आप देख रहे हैं एक एडेप्टर का, उसको आप दूसरे एडेप्टर के नेगेटिव से इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पैरेलल हो जाएंगे, और पॉजिटिव को भी इसी प्रकार पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना है ताकि पैरेलल अच्छे तरीके से हो जाए दोनों, और इससे वोल्टेज सेम हो जाएंगे और एम्पियर इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टेयर लाइट अगर एक स्टेयर 1 एम्पियर की है और 25 स्टेयर लगी हो तो 25 एम्पियर का एडेप्टर नहीं, 30 से 40 एम्पियर का एडेप्टर लगाना चाहिए, ठीक है। जितना एम्पियर दिखाता है उतना नहीं होना चाहिए। चलो अब वोल्टेज दिखाता हूँ आपको पूरी स्टेयर लाइट चलने का। तो आप देख सकते हैं मैंने सेंसर एक्टिवेट किया और देखो वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। 11.6 मतलब 0.10 वोल्ट ही ड्रॉप हुए हैं, पूरी लाइट चालू हो गई है। और अब लाइट की जो रोशनी है ना, बिल्कुल परफेक्टली सभी लाइट की एक जैसी एक समान रहेगी। यानी कि जितनी लाइटें चल रही है ना, ड्रॉपिंग नहीं आएगी और परफेक्ट सारी सीढ़ियाँ एकदम बढ़िया दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है डीसी का नॉलेज। आपको डीसी का नॉलेज होना ही चाहिए गाइस। अगर आपको डीसी का नॉलेज नहीं है तो शायद ये काम आपका सक्सेसफुल ना हो, लेकिन हमने ये सक्सेसफुल कर लिया। तो हमने इंस्टॉल कर दिया है कम्प्लीटली, और आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे वायरिंग हो चुकी है और आपकी आंखों के सामने हमने किया ये सारा काम। और उम्मीद है आप अच्छे से ये काम सीख गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो चलो अब सेंसर को हम दीवार के अंदर फिट करते हैं। इसकी भी प्लानिंग पहले करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि सीढ़ी के पास में आपको वॉल कटिंग के दौरान स्विच बोर्ड लगाना ज़रूरी है, जो कि हमने 2 मॉडल का एक स्विच बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो अब इस प्लेट को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तार वार सब अंदर डाल देंगे अच्छे तरीके से और इस प्लेट को आसानी से यहाँ पे लगा देंगे ताकि कोई भी इसके सामने से गुजरे तो मोशन डिटेक्ट हो जाए। नीचे का प्लेट कसने के बाद अब ऊपर की प्लेट को हम कुछ इस प्रकार से ही कसेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, पर 1000 रुपीज़ गाइस आपको लेना चाहिए, और ये तो मिनिमम प्राइस है गाइस, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा अनुसार आप कितना भी ले सकते हैं, काम के अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं, बट 1000 रुपये में कंफर्म बता रहा हूँ आपको लेना चाहिए हर ऑल इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेंसर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो सेंसर लग गया, नीचे का सेंसर लग गया, और सीढ़ी के नीचे जो सेंसर था वो भी परफेक्टली लग गया है 100%, ठीक है। अब हम आपको सीढ़ियाँ किस तरह से चालू करते हैं, बंद करते हैं, और कितने वॉट का क्या लोड है कंप्लीट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच एक्टिवेट करते ही ये चालू हो रही है। अभी इन 2 सीढ़ियों को मैं रिपेयरिंग करूँगा, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं जो 2 सीढ़ियाँ बंद थी इसको हमने कनेक्ट कर लिया है, न्यू लाइट हमने इंस्टॉल कर दी है, और नीचे एक पुरानी लाइट को ही हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसकी क्या थोड़ी सी शोल्डरिंग आयरन उतर गई थी,
उसको हमने सही करके वापस से चिपका दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल 100% हमारे सभी स्टेयर चालू हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। ओके, तो सभी स्टेयर चालू हो गए हैं। अब सभी स्टेयर चालू होने के बाद हम आपको क्लैंप मीटर की मदद से कितने एम्पियर का यहाँ पे कंप्लीट स्टेयर हैं डीसी करंट में, तो वो चेक करेंगे। तो डीसी सेलेक्ट करके मैं 0 कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव के अंदर मैं इस क्लैंप मीटर को डाल दूंगा। अब यहाँ पर आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे करके एम्पियर इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि 23-24 कम से कम यहाँ पर स्टेयर है, और सभी मिला करके देख सकते हैं धीरे धीरे करके देखो बढ़ रहे हैं ना आपकी आंखों के सामने। तो तकरीबन कितने एम्पियर जाने चाहिए देख सकते हैं, 24 से लेके 25 एम्पियर तक जा रहे हैं। अब आप कहेंगे 1.3 के हिसाब से तो ये कम है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एडेप्टर का जो वोल्टेज है ना वो 11.5 है, इसलिए पावर भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर 12 वोल्टेज कंप्लीटली रहते हैं तो 30 एम्पियर तक पहुंच जाता है ये। तो 24 से 25 एम्पियर यहाँ पर अभी हमारे पूरे स्टेयर ले रहे हैं। तो ये लोड आप देख करके एडेप्टर का चॉइस करें। अभी 25 एम्पियर दिखा रहा था ना, तो इसका मतलब 50 एम्पियर का एडेप्टर यहाँ पे लगना चाहिए। चलो हम मेन पावर देख लेते हैं कितनी बिजली ये खपत करेगा। तो तकरीबन सारे स्टेयर ऑन होने के बाद 2.1 एम्पियर का लोड दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि करीब करीब 500 से लेके 600 वाट ये कंजप्शन कर रहा है अकेला, यानी 2 कूलर के बराबर ये अकेला बिजली का बिल खा रहा है। यानी इसको डायरेक्टली इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे सिंगल बैटरी वाले से, वरना बीप करने लग जाएगा। तो ये 500 वाट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। तो फिर भी हमने कंप्लीट ये वर्क कर लिया। आप ये ना सोचें एलईडी है तो नॉर्मल बिजली खाएगा, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बिजली चाट लेता है जब पूरी लाइट चालू होती है। चलो इस बटन को दबाते हैं। ओबियसली 16 एम्पियर का बटन यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो ख़राब हो सकता है कभी भविष्य में। फिर भी हमने चालू किया और आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है लाइट, और हमने 100% ये कंप्लीट कर लिया। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर जा रही है। और सीढ़ियों के जो डिज़ाइन है ना भाई बहुत ही कूल है। हमारे राजस्थान मकराना के अंदर तो बहुत ही कूल डिज़ाइन सीढ़ियों के अंदर बनाई जाती है। यदि अगर आपको इस तरह की सीढ़ियाँ लगानी है, लाइट की नहीं कह रहा हूँ, सीढ़ियों की, तो हमारे शमशाद भाई हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकार की सीढ़ियों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं किस तरह से सीढ़ियाँ इंस्टॉल हुई, लाइट कैसे लगी, सब कुछ। ठीक है, अब देखो मेरे कदम के अनुसार ये धीरे धीरे करके चल रही है, ये देख सकते हैं। इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी बदल सकते हैं कि आपकी कितनी स्टेयर हैं, उस स्टेयर के हिसाब से आप इसके अंदर वह सारी लाइटें सेट कर सकें। मान लीजिए 25 स्टेयर आपने लगाई है, तो आप उस डिवाइस के अंदर 25 सेलेक्ट करके आप 25 स्टेयर का भी सेटअप कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी 2-3 वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।